जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 8 है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है ओपन चेन और इसे ए साइक्लिक भी कहते हैं, और दूसरी है क्लोज चेन जिसे आप साइक्लिक भी कहते हैं। नाम से ही जाहिर है बेटा, ओपन चेन कौन सी होती है? ऐसी चेन जिसमें पहला और आखिरी कार्बन क्या होते हैं? ओपन होते हैं, आपस में बाउंड नहीं होते। अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, CH3 CH2 CH2 CH3, ये 4 कार्बन वाली है। ये एक ब्यूटेन है बेटा। आप देख सकते हैं इसमें पहला और आखिरी कार्बन दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये इन्होंने आपस में किसी किस्म का कोई जो है ना लिंक इसके साथ नहीं है। जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में क्लोज ना हो, आपस के अंदर बांड ना बनाए हुए हों, उसे ओपन चेन कहते हैं। इसमें तमाम, उसने लिखा हुआ भी, कंटेन्स ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, तमाम के तमाम जो कार्बन एटम्स हैं वो ओपन चेन में मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर क्लोज चेन की बेटा बात करते हैं, इसकी अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, ये देख सकते हैं जिसमें पहला और आखिरी कार्बन क्या होते हैं? आपस में बाउंड होते हैं, आपस के अंदर इन्होंने बाउंड बनाया होता है। अब अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखें, अब बेशक किसी भी कार्बन को अगर आप फर्स्ट नंबर दें, कार्बन नंबर 1 का नाम दें, और जो आखिरी कार्बन होगा वो उसके साथ कंबाइन होगा, वो उसके साथ बाउंड बनाया होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको कार्बन नंबर 1 देता हूँ, 2 3 4 5 एंड 6। अब देखें पहला और छठा कार्बन आपस में इन्होंने बांड बनाया हुआ है, एक क्लोजली बाइंड है ये आपस में एक दूसरे के साथ। बेशक आप कार्बन की नंबरिंग यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से जिस जगह से मर्जी शुरू करें, जो पहला और आखिरी कार्बन होंगे वो आपस में बांड बनाए हुए होंगे। इसे कहते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये। अच्छा, ओपन चेन की बड़ा मजीद 2 अकसाम होती हैं। एक का नाम है स्ट्रेट चेन और दूसरी होती है ब्रांच चेन। जी, स्ट्रेट चेन नाम से ही जाहिर है बेटा, इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो स्ट्रेट फॉर्म में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसकी एग्जांपल देना चाहें, वो पहली वाली एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन सीरीज, जिसमें तमाम के तमाम कार्बन एटम एक सीरीज में पाए जाते हैं। वही सेम एग्जांपल आप दे सकते हैं। बेशक ये बेटा देखिए बेटा, अब तमाम के तमाम कार्बन एक सीरीज में मौजूद है। किसी भी किस्म के इनके जो है ना साथ किसी किस्म की कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। और जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, इसमें आप देख सकते हैं वो कहता है इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ चेन। जिसमें क्या होता है बेटा, जो कार्बन एटम्स हैं वो एक जो चेन मौजूद है उसके साथ क्या होते हैं, उसके साथ एक ना एक ब्रांच मौजूद होती है। एन पेंटेन की एग्जाम्पल आपने देखी होगी, नियो पेंटेन की, सॉरी एन पेंटेन नहीं आती है इसमें, एन पेंटेन स्ट्रेट चेन में आती है, वो नॉर्मल चेन होती है, उसके अंदर ये ब्रांच चेन में आती है। नियो पेंटेन ब्रांच चेन में आती है। और उसके साथ साथ आइसोपेंटेन हो गई, ये सारी की सारी बेटा किस में आती हैं? ये आगे जाके पढ़ेंगे नियो पेंटेन क्या होती है, आइसोपेंटेन क्या होती है। अगर मैं ऐसी नियो का जो है ना फार्मूला लिखना चाहूँ तो कुछ इस टाइप क्या होती है बेटा, ये नियो पेंटेन का फार्मूला है। आगे जाके हम जब हम आइसोमरिज्म पढ़ेंगे वहाँ पे इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है पास पेपर में कि जो है ना जो पेंटेन के जो आइसोमर्स हैं तीनों के तीनों, उनके जो है ना स्ट्रक्चर ड्रा करें। अच्छा, उसके बाद चलते हैं क्लोज चेन की तरफ बेटा। क्लोज चेन की भी मजीद 2 टाइप्स होती हैं। एक का नाम है होमोसाइक्लिक और दूसरी का नाम है हाइड्रोसाइक्लिक। नाम से ही जाहिर है। अच्छा, क्लोज चेन, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्लोज चेन में तमाम के तमाम जो कार्बन एटम्स हैं उसमें पहला और आखिरी कार्बन आप एक दूसरे के साथ बाउंड होंगे। पहले भी हमने कहा ये चूँकि क्लोज चेन की जो है ना इसकी एग्जाम्पल है, टाइप्स है। और जो है होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक, होमो नाम से ही जाहिर है बेटा, होमो का क्या मतलब होता है? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है, इसके में जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिख लीजिएगा बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है वो। एक बार उसने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा है और 2-3 बार उसने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा है। अच्छा, नाम से ही जाहिर है बेटा होमोसाइक्लिक क्या होता है और हाइड्रोसाइक्लिक क्या होते हैं। होमो नाम से ही जाहिर है जिसमें तमाम के तमाम ऐसा साइकिल जिसमें तमाम के तमाम जो आइटम्स हैं वो सिर्फ कार्बन आइटम। चूंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन होते हैं या तो वो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं।
तो इसमें क्या होता है, होमोसाइक्लिक में क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन आइटम मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल वही आप ले सकते हैं, होमोसाइक्लिक की एग्जांपल वही, अगर इसकी बेंजीन भी एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये होमोसाइक्लिक की एग्जांपल है। इसी तरह जब हम हाइड्रोसाइक्लिक की बात करते हैं, होमोसाइक्लिक की और एग्जांपल भी दिए हुए हैं उसमें। ये बेटा साइक्लोप्रोपेन हो गई। इसी तरह अगर बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं, ये भी CH2, ये CH2, 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 ये साइक्लोब्यूटेन है और ये साइक्लोप्रोपेन है। अब इसमें देख सकते हैं तमाम के तमाम जो आइटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं, तमाम की तमाम चेन कार्बन के ऊपर मुश्तमिल है। इसे हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कहते हैं। अच्छा जी, जब हम हाइड्रोसाइक्लिक की बात करते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, हाइड्रो नाम से ही ज़ाहिर है, जिसमें क्या होता है कार्बन के अलावा दूसरे भी आइटम पाए जाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल उसने थायोफिन दी हुई है, और उसके साथ साथ पैरिडीन भी हो सकती है, एंड सो ऑन। एक दो एग्जाम्पल आनी चाहिए आपको। और इसके साथ एक और भी एग्जांपल उसने दी हुई है, इसे आप थायोफिन कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं बेटा, होमोसाइक्लिक की मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक का नाम है एरोमेटिक और दूसरी का नाम है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का नाम से ही ज़ाहिर है बेटा, एरोमेटिक बेंजीन जो जिसके अंदर बेंजीन एक मौजूद हो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, जिसके अंदर कम से कम एक रिंग बेंजीन रिंग मौजूद हो, वो बेंजीन रिंग ये भी हो सकता है। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर दो बेंजीन रिंग अगर इकट्ठे हो जाएं, जिसे आप जी, ये दो बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं, तीन बेंजीन रिंग भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, एलिसाइक्लिक की जब हम बात करते हैं, ये बेटा वो होते हैं जिसके अंदर होमोसाइक्लिक तो होते हैं लेकिन बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता। इनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता, जिसकी एग्जांपल आप पहले देख चुके हैं। ये सारे के सारे बेटा, ये साइक्लोप्रोपेन हो गई, साइक्लोब्यूटेन हो गई, ये सारे के सारे एलिसाइक्लिक हैं। अब जब बेंजीन की बात करते हैं, ये होमोसाइक्लिक तो है लेकिन एलिसाइक्लिक नहीं है, ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है इसके पास, ये एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ना कि क्या है, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं बेटा, जिसके अंदर जो होते तो होमोसाइक्लिक हैं लेकिन उनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता। वो सारे के सारे कंपाउंड्स कहाँ पे आते हैं, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। ये सारी चीज़ें किताब में फिर एक बार रिवाइज कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।